आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय विधायक बरही श्री उमाशंकर अकेला जी, बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय विधायक आदरणीय अंबा प्रसाद मैम का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस मंच पर मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती ममता कुमारी हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती गुंजा देवी हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। अभिनंदन जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष छतरा में बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार अभिषेक सर हमारे बीच हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही स्वागत और अभिनंदन है आप तमाम लोगों का, जो लोग यहाँ पर बहुत देर से बैठे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में अब जब चतरा के आम लोगों के बीच सीधे पधार चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे विशिष्ट अतिथिगण, हमारी खुशियां छलक रही हैं और स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम अपने गणमान्य अतिथिगणों को करते हैं। सर निवेदन करना चाहूंगी उपायुक्त चतरा आदरणीय श्री अबू इमरान सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर नन्हा पौधा प्रदान कर किया जाए। एक संदेश पर्यावरण संरक्षण का कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। पर्यावरण संरक्षण के जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और आदर वर्धन। मेरा अगला आग्रह होगा पुलिस अधीक्षक चतरा श्री राकेश रंजन सर से। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता सर हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावना आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। निवेदन करना चाहती हूं उप विकास आयुक्त चतरा उत्कर्ष गुप्ता जी से। माननीय विधायक बरही आदरणीय श्री उमाशंकर अकेला जी हमारे बीच हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। निवेदन होगा अपर समाहर्ता से। हमारे बीच माननीय विधायक बड़का गांव आदरणीय अंबा प्रसाद मैम है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगी डायरेक्टर DRDA से। हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। अगला आग्रह होगा अपर समाहर्ता से। हमारे बीच नगर परिषद अध्यक्षा गुंजा देवी जी हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। मेरा अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त चतरा उत्कर्ष गुप्ता सर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। ये थी हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं। साथियों, योजनाओं की झोली भरे सम्मान बांटने आए हैं। ये है हमारे मुख्यमंत्री जी, सौगात बांटने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के कोने कोने तक विकास की किरणें पहुंचे, हर घर खुशहाली की रोशनी हो और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। प्रयासों की ये रोशनी और जगमगाए, सरकार की कोशिशें और आगे बढ़े, हमेशा बढ़े झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़े झारखंड। इसी संकल्प के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस चतरा जिले में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के इस महा अभियान का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। साथियों, हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, हर घर हो विकास की आहट, ना हो कोई बेबस और लाचार। यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास और इसी प्रयास के साथ ये महा अभियान, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अनेकों हजारों हजार लाभुकों के बीच सीधे पहुंचते माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से इस दीप प्रज्वलन के लिए। ये जोत कभी मंदिर नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम कभी थमेंगे नहीं, ये प्रयास कभी धीमे नहीं होंगे। ऐसा विश्वास आज गहरा रहा है और ये जोत हमेशा ऐसे ही जगमगाती रहे, ये कामना भी गहरा रही है।
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, सौगातों से भरा है ये कार्यक्रम, उम्मीदों से भरा है आज का ये दिन। आप सबको मिले आपका अधिकार, इसीलिए एक बार फिर आपके द्वार आई है आपकी सरकार। राज्य के हर जरूरतमंद तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर आज चतरा जिले के इस धरती पर जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हैं, हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त चतरा आदरणीय श्री अबू में मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के सदस्य तथा जिला के प्रभारी मंत्री, श्रम नियोजन कौशल एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय विधायक बरही श्री उमाशंकर अकेला जी, माननीय विधायक बड़का गांव सुश्री अंबा प्रसाद जी, यहां पर मौजूद सभी सम्मानित जनता प्रतिनिधि, जनता, प्रेस और मीडिया के बंधु, आज हम सब लोग आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और इस बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पदाधिकारी और कर्मी, लोक सेवक जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का हल नियम अनुसार अविलंब करें। ऐसे अनेक सेवाएं जिसके लिए जनता को पंचायत सचिवालय, तहसील कचहरी, प्रखंड, अंचल, अनुमंडल तथा विकास भवन या समाहरणालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें उनको बहुत असुविधा होती है। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र है, सुदूर ग्रामीण अपनी फरियाद को लेकर के मुख्यालय और कार्यालय में आना जाना करते हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम लोग जाकर के जनता की फरियाद को सुने और उनको उनका अधिकार, उनका लाभ अविलंब प्रदान करें। इसी कड़ी में इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर हम आपके दरवाजे पर सही पदाधिकारियों को हमने भेजा। आज मैं यहाँ पर आपके शिविर का निरीक्षण कर रहा हूँ, दूसरे जिले में हमारे मुख्य सचिव शिविर का निरीक्षण कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग वरीय पदाधिकारी जाकर के इन शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि ये जो पूर्व के भागी एयर कंडीशन कमरे में आपके लिए योजना बनता था और योजना का गुणवत्ता करके अपना जेब भरने का काम होता था, अब इस सरकार ने वो बंद करके गरीबों तक पहुंचाने का संकल्प किया। आज इसी कड़ी में जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम का शुभारंभ 12 तारीख को गिरिडीह जिले से किया था, उसी के एक दिन पहले शिक्षक दिवस था। माफ कीजिएगा, 12 तारीख को हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ किया था, उसके एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था और उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना का शुभारंभ किया और विशेष तौर पर हमारी बच्चियों के
कर उन बच्चों को लाभ देने का काम करे ताकि वो कोई दिक्कत ना हो। कई ऐसी चीजें, कई योजनाओं के लाभ आ गए, कई योजनाएं आने की है। छात्रवृत्ति जो हम लोग ने इस बार पहली 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया, इससे लगभग 35 लाख बच्चों को हम लोग इससे जोड़ने जा रहे हैं। इस राज्य में गरीबी की हालत ये थी कि लोग भूखा मरते। पिछले सरकार में लोग राशन कार्ड ले लेकर के मरा भी, फिर भी उस समय सरकार के कार्ड में दूध नहीं लेगा और इसने लगभग 12 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया और गरीबों का नाम हटा दिया। लेकिन आपकी यह सरकार बनते ही अतिरिक्त 30 लाख और राशन कार्ड आपके बांटने लगा। बहुत सुनेगा आज शायद इनकी सरकार दोबारा आती तो कितने गरीब, कितने आदिवासी, दलित, पिछड़े मारे जाते जिसका कोई ठिकाना नहीं। आज हम लोगों ने विशेष रूप से सावित्रीबाई फुले, एक ऐसी महिला और ऐसे वर्ग से वो आती थी जिस वर्ग को लोग हमेशा, यहाँ तक कि आज भी उस समाज को अच्छे नजर से नहीं देखते। अभी भी कुछ वर्ग उनको बहुत नीचा देखना चाहते हैं और सावित्रीबाई फुले दलित समाज से आती ये योजना प्रारंभ किया। उसी प्रकार हमारे बच्चे भी और बच्चों की तरफ कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने लिखने में होते थे। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के बच्चे लोगों को विदेश में पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो विदेश में पढ़ाई कर सके। तो हमने इस विषय पर विचार किया और भारत में ये भी एक पहला योजना हुआ जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बच्चा विदेश में सरकारी खर्चे पर पढ़ाई करने वाला। उन बच्चों का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। जिसको विदेश जाना है पढ़ने के लिए आप लोग आवेदन दें। इसको लेकर हम लोगों ने नारायणगंज के मार्गदर्शी योजना प्रारंभ किया और प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी हम लोगों ने शुरू किया है, जिसके तहत 35 लाख युवाओं को 3 गुना बढ़ाकर स्कॉलरशिप मिलेगा। अब पढ़ाई का चिंता नहीं है किसानों को, मजदूरों को, अपने बच्चों का। और आप चिंता मत कीजिए, अभी आपको सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को। आपको अभी लगता होगा हमारा सरकारी स्कूल बहुत निम्न स्तर का, सरकारी व्यवस्था शुरू से ही इन लोगों ने बर्बाद कर रखा। हम लोग धीरे धीरे इसको सुधार भी कर रहे हैं। आपने देखा हम लोगों ने जो 20 वर्षों में जो हमारे विरोधी दल हमारे पारा शिक्षकों का समस्या समाधान नहीं कर पाए, आज हमारा एक भी पारा शिक्षक सड़कों पर नहीं है, सभी स्कूलों में। और आज हम अपने गरीब बच्चों के लिए नया मॉडल स्कूल तैयार कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होगा। और आप उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक आएंगे उनका हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। अगला सत्र से वो पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा और सरकार खर्चे पर हमारे गरीब बच्चे उसमें पढ़ेंगे। आपके यहाँ बहुत सारे जो हमारे कल्याण विभाग से हॉस्टल बना होता है, छात्रावास होता था, वो छात्रावास कितना रुचपूर्ण स्थिति में था, कितना खराब, जब से बना कभी भी उस पर एक बार भी रंग घोटाला नहीं हुआ था। आज सभी होटलों को पुनर्जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उन होटलों में सरकार ने निर्णय लिया है कि उस हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी गार्ड का भी व्यवस्था करेगा और रसोइया का भी व्यवस्था करने जा रहा है। और उसका नाम यह भी बनाने जा रहे हैं। उन
समय के अंदर ही लगभग 50,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है और जल्द इसका वैकेंसी निकलने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने जेपीएससी का नियुक्ति किया, लगभग 250 बच्चों ने उसमें पास किया और आपको सुनकर आश्चर्य होगा इस बार जो जेपीएससी में हमारे वीडियो सीओ कलेक्टर अफसर बने हैं उसमें 33 बच्चे ऐसे थे जो एक बीपीएल परिवार के बच्चे, जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, किसान मजदूर का बच्चा था, वो बच्चा आज हमारा वीडियो और सीओ बन रहा है। ये खुशी की बात है। तो इसलिए आप लोगों को भी इसमें मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप सब लोगों को बहुत कम दर में लोन उपलब्ध करा करके स्वावलंबी बनाने का सरकार ने संकल्प लिया है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी दुकान चलाना चाहते हैं, कपड़ा का दुकान, जूता का दुकान, नाई का दुकान, सैलून खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकार मदद कर रही है। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, बोलेरो खरीदना चाहते हैं, पिकअप वैन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको मदद कर रही है और कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। आप आवेदन दीजिए, वही गाड़ी आपका गारंटी के रूप में होगा और आप ऐसे कीजिए। मैं उन सबको बताना शुरू करूं तो शायद और भी समय लग जाएगा, इसलिए मैं अपनी बातों को संक्षिप्त करना चाहूंगा। आज हम लोग चतरा जिले में है, लगभग 12 प्रखंड यहाँ पर 152 पंचायतें हैं और लगभग 1500 गांव हमारे चतरा पंचायत में, चतरा जिले में। हम इससे भी पहले आपके चतरा जिले में आए, अनेकों योजना हम लोगों ने उस समय भी दिया है, पावर ग्रिड वगैरह हम लोगों ने दिया, अनेक बिजली के कार्य यहाँ हुए और आपके जिले में अनेकों योजना बहुत जल्द हम लोग फिर आपके आसपास आएंगे जब आपका चतरा जिला का बाईपास का आधारशिला रखने के लिए। और अभी आपको माननीय मंत्री जी ने बताया ही, आप बताओ कि जिले का जिला हेडक्वार्टर से ही ना हो तो जिला कैसे काम कर सकता है। विगत 20 साल में चतरा जिला का हेडक्वार्टर नहीं बन पाया, सरकार ने निर्णय लिया है अविलंब समारोह यहाँ बने और इसका भी निर्माण कार्य हम लोगों ने दे दिया है, इसका भी काम हम प्रारंभ करने का है। अभी हम लोगों ने साहेबगंज जिला में एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म का उद्घाटन किया और बड़े पैमाने पर वहां पर पशुधन योजना के माध्यम से गांव-गांव में लोग गाय खरीद कर गाय पालने का काम कर रहा है और दूध उत्पादन का काम कर रहा है। आपके इस चतरा जिला में उसी प्रकार का डेयरी फार्म का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग पशुधन योजना के माध्यम से जानवरों को पालना प्रारंभ कीजिए और उन जानवरों को रखने के लिए पशु सेट भी हम दे रहे हैं और दूध का उत्पादन कीजिए और अपना आय वृद्धि कीजिए। पशुधन, मुख्यमंत्री पशुधन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, विशेषकर हमारे आदिवासी गरीब पिछड़ा ग्रामीण किसानों के लिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके दिन में जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उधर बड़ा चिंता का बात आ रहा है कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं गांव की, उनके शरीर में खून की कमी हो रही है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे बच्चे कुपोषित जन्म ले रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है उसको हम भूल चुके हैं। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, या आज से 25-30 साल पहले अगर आप पीछे देखेंगे तो गांव-गांव में अनेकों जानवर भरे रहते थे, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, भैंस भरा रहता था। लेकिन आज के दिन में न गाय, न बकरी, न सुअर, न मुर्गी,
गरीब होते चले गए। यहाँ के आदिवासी गरीब पिछड़ा अल्पसंख्यक के पास गोरा भर करके एटीएम, बैंकों में पैसा नहीं है, एटीएम कार्ड आपके पास नहीं है, और न कभी होगा। हम लोग का एटीएम कार्ड ये खेत खलिहान गाय बकरी सूअर मुर्गी होता है। किसी को बेचकर, किसी का उपज कर हमारी जीवन बेहतर कर सकते। कई ऐसे किए जिसके माध्यम से आज आप अपनी आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं। आज इसीलिए इस पशुधन योजना को आप लोग बड़े पैमाने पर लेने का काम करें, ताकि आपके गांव खेत खलिहान में और बड़े पैमाने की किसानी हो। क्या इसके अलावा आज यहाँ जो शिलान्यास हुआ है, अनेकों योजना लगभग 67 योजना का शिलान्यास हुआ है, लगभग 250 करोड़ रुपए का वो योजना, और अभी 32 करोड़ की योजना का भी उद्घाटन हुआ। और आपके ITI भी यहाँ बनकर तैयार है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आप लोगों को, अगला सत्र की पढ़ाई वहां अभिनव शुरू कराने का काम करना है। और हमारे यहाँ पर बड़कागांव विधायिका भी उपस्थित है। खतरा मिलाना कुछ पंचायत इनके विधानसभा से जुड़ता है, और इनके कुछ 3-4 पंचायत है जो नगर में शामिल कर लिया गया। इनके प्रयास से ये निर्णय लिया गया, और उन पंचायतों को नगर से पुनः पंचायत में तब्दीली करने का भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया। और यहाँ पर विस्थापित को लेकर के जो बातें आई, क्योंकि इस क्षेत्र में कोयला का खनन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आगे और भी होने की बात, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत सरकार उद्यम इन क्षेत्रों में खनन निकाल कर रही है। मैं इसका आप लोगों को कुछ विस्तृत रूप से बता दें जो विस्थापन के समस्या को लेकर है। जिस खनन क्षेत्र में जहां खनन कार्य होने हैं या होने वाला है, या अधिग्रहण की बात हो रही है, या हो चुका है, या होने वाला है की बात हो रही है, इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक जो लोग मुआवजा नहीं लिया है और जिसका अधिग्रहण अवार्ड नहीं हुआ है, नहीं घोषित हुआ है, अथवा कंपनी के द्वारा जमीन का दखल प्राप्त नहीं किया है, उन सभी कंपनियों को आपके जमीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुरूप उनको भुगतान करना पड़ेगा। तो वर्तमान में सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही है, उसी के आधार पर, ना कि कोल बेरिंग एक्ट के पुराने परंपरा पर, ये निर्णय और ये नीति बहुत जल्दी आपके समक्ष और इस राज्य में लागू होने जा रहा है। हालांकि इसकी सूचना सभी खनन कंपनियों को दे दी गई है कि जहां अधिग्रहण नहीं हुआ, जहां जमीन के लिए अवार्ड नहीं हुआ, जमीन अवार्ड नहीं हुए, भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, उन सब का पेमेंट तो आने वाला जमीन का जो अधिग्रहण का जो रेट होगा, जो 2013 जमीन अधिग्रहण का जो यूपीए सरकार और हमारी सरकार ने मिलकर बनाया था, वही लागू किया जाए ताकि आपको अच्छा मुआवजा मिले। तो कई ऐसी बातें हैं मित्रों, आप लोग बिल्कुल
चतरा जिला जो लगता था कि पता नहीं इसका भविष्य क्या हो, लेकिन आप निश्चित रहे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के लिए सरकार विशेष रूप से लगातार दिन रात कार्य कर रही है और आपके लिए बेहतर योजना बनाते हुए आपके बीच में आ रही है। आज सभी लोगों को धोती साड़ी कंबल मुफ्त अनाज बिजली का 100 यूनिट बिजली हम आप लोगों को फ्री ग्रामीण क्षेत्र में 100 यूनिट बिजली के लिए कोई आपको बिल पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और शहरी क्षेत्र के लिए भी हमने कहा है नगर निगम नगर निकाय सबको 5 पेड़ लगाओ, 1 पेड़ लगाओ और 5 मिनट बिजली फ्री पाओ, ताकि शहर भी हमारा आराम रहे, क्योंकि शहर धीरे धीरे पत्थर कंकड़ का एक बड़ा जखीरा बन रहा है, पहाड़ बन रहा है, जंगल बन रहा है, उसको भी हरा भरा हम कर सकते। इसलिए शहर के लोग भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर काम करें और पर्यावरण को दूषित होने से बचाने का काम करें। अभी और भी हमारे कार्यक्रम है, इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए